मैं आपका दर्स सुनता हूँ, अल्लाह कबूल करे। वालिद इंतकाल कर गए, अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए। अगर एक उम्र हमने कर लिया है, अब बार बार उम्र करें, तवाफ करो तो ज्यादा अफजल है। मैंने पहले उम्रा करने के बाद 2 नंबर ब्लेड इस्तेमाल किया, इसका मुझे पता नहीं है ब्लेड क्या, जब उस तरह फिरा वो 2 नंबर कैसे हुआ। 12 अगर बाल है ठीक, वरना उस तरह फिरवाना पड़ेगा। मक्का स्वस्थ होटल में नमाज हो जाएगी? बिल्कुल नहीं होगी, वहां से तो कोई सफ नजर नहीं आती। मैंने तवाफ शुरू किया, चादर नहीं उतारा, हजर असद से 4 कदम आगे जाके चादर उतारा, ठीक हो गया। पहले भी 100 दफा पूछ चुका है कम से कम। हमारे इलाके में दुबई के खलीफे की तरफ से हज दी जाती हैं, समय अदाल के फर्ज हज उससे अदा होगी, बिल्कुल होगी, क्यों नहीं होगी। बादशाह ने कुछ दिया है तो इनाम है। इस्लाम और मुआशरे के लिहाज से ज़ौजा के हकूक में फ़र्क क्यों है, कैसे फ़र्क है, मुझे वो फ़र्क लिख के बताए ना, फ़र्क कैसे है। खाली प्लाट पर ज़कात है, बिल्कुल ज़कात है। जिस कीमत पे खरीदी मार्केट वैल्यू जो हर साल होगी। बच्चों में अगर वक्फा करें तो जायज़ है, बिल्कुल बंद न करवाएं। बाग में ठेके पे लिया है तो ज़कात वो जो पैसे लेगा उसकी ज़कात वो देगा, जो तुम्हारे पास पैसा आएगा उसकी तुम दोगे। गिलाफ काबा का चूमना मना है। एक आदमी गुनाहगार है, अपने गुनाहों का एहसास है, बार बार माफी मांग, बिल्कुल माफ हो जाएंगे। तौबा करने से गुनाह मिट जाता है। जो लोग फौत हो गए उनके लिए उम्रा कर सकते हैं। बेहतर यही होता है कि एक उम्र के बाद 2-3 दिन का वक्फा करें ताकि बाल निकल आए। अगर एक औरत को लिखोरी है, कोई बात नहीं, हर नमाज के लिए निया वजू करे और नीचे अंडरवियर रखे। ख्वाब जो आपने देखा है किसी और मौलवी साहब से पूछें। अल्लाह जिनकी भी औलाद नहीं उनको साले औलाद अता फरमाए, जो बीमार हैं शिफा अता फरमाए। उम्रे के लिए आए हैं, उम्रा किया है, जियारात के लिए गए, मिकात से निकल गए तो फिर एहराम बांधना पड़ेगा। सफा और मरवा के हर चक्कर में अल्लाह अकबर तो करके इशारे करने की कोई जरूरत नहीं। जिंदों के लिए भी आप अपने लिए उम्रा करके उनके लिए दुआ करें। बुरे ख्यालात से बचने के लिए ला हौल पढ़ा करें। कुव्वत हाफ़िज़ा के लिए या कवी या मतीन अल्लाह के नाम पढ़ा करें। अगर हमने किसी के लिए उम्रा किया तो सवाब अल्लाह दोनों को देंगे। हाफिज मोहम्मद जम्मन का बीमार, अल्लाह शिफा अता फरमाए। राजा रशीद ने आपकी बहन की ताज़ियत की, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे। अगर एहराम को हमने धो लिया कि बाद में कफन के काम आएगा, कोई बात नहीं, ठीक है, रख लो। हनफी मसलक के मुताबिक जहां जुमा के शरायत न हो वहां जुमा नहीं होगा, ज़ुहर पढ़ा करें। अगर पहले से जुमा शुरू है तो वो जाने, उनका काम जाने। हनफी मसलक के शरायत जो है वो वाज़े हैं। मैं अपनी बीवी के साथ तवाफ कर रहा था कि मुझे नजर आया कि उसके बाल नजर आ रहे हैं, तो मैंने हट के कपड़ा उसके सर को ठीक कर दिया। ठीक है, कोई बात नहीं। बैयत क्यों जरूरी है? ताकि तुम किसी की कहने में आ जाओ और वो तुम्हें सही रास्ते पे चला सके। जादूगर के पास जाके जादू करवाना कुफ्र है। औरत का हक मार कितना होता है? जितना तुमने लिख के दिया है। मेरे कजन के बच्चे हड्डियां कमजोर हैं, अल्लाह शिफा अता फरमाए।
औरत अगर मस्जिद में मौजूद है तो नमाज जुमा पढ़ सकती है, क्यों नहीं पढ़? जब बाकी नमाजें पढ़ सकती है, जुमा भी पढ़ सकती है। अगर पहली नमाज में हम फजर की नमाज में शरीक हो गए, 2 रकात सुन्नत नहीं पढ़ सके तो बाद में पढ़ लें बस। बरज़ख जो है ये तो कब्र जो है ना ये बरज़ख है। आलम अरवाह जो है वो तो गुजर गया, अब तो नहीं है ना आलम अरवाह। इल्लीयीन आसमानों पर है, रफ़ीक आला भी आसमानों पर है, तमाम अंबिया अपनी कब्रों में जिंदा है। बुलंद आवाज से आमीन जो कहते हैं हम एतराज नहीं करते, लेकिन अफजल ये है कि ऐसा कहें, क्योंकि आमीन दुआ है और दुआ के बारे में अल्लाह के कुरान का फैसला है कि ऐसा मांगा करो। अहमद सईद खां कैसे आलिम थे, उनके इलाके से पूछो, मुझे क्या पता। अल्लामा खिदर हयात बखरवी जब मैं मिले नहीं, मुझे क्या पता कैसे आलिम हैं। पता तब लगता है जब मुलाकात हो या मैंने उनसे पढ़ा हो या उन्होंने मुझसे पढ़ा हो। ज़बानी कलामी क्या पता है। मेरे दादा अब्बू के साथ मेरा इख्तिलाफ है। मैं कहता हूँ कि हज़रत मरियम को हुज़ूर मोहम्मद साहब खाना काबा को सिद्धा जायज़ नहीं, सिद्धा किसी को भी जायज़ नहीं अल्लाह के सिवा बस। मैं जिल्लु हूँ, अब जब आगे पीछे इबादत ना हो तो कैसे पढ़े आदमी। बेपर्दगी का मामला बहुत है। अल्लाह ख़वातीन को भी हिदायत दे, हमें भी हिदायत दे।